और सभी साथियों, मैं आपको एक अपडेट देना चाह रहा हूँ दोस्तों। आप एक चीज़ को गाढ़ मान लें कि अब आरपीएससी ने ये क्लियर कर दिया है कि आप जो जितने भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसमें आप कौन सी गाइड पढ़ के जा रहे हो। अगर आप अच्छी गाइड नहीं पढ़ रहे हो, फिर आप एनसीईआरटी या आईसीएआर से रिकमेंडेड जो भी जिस एग्ज़ाम से आप रिलेट करते हो उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइन अगर आपने सही नहीं चूज़ कर रखी है, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी बंदा अगर कोई सा भी एग्ज़ाम में अगर आप 40% नहीं ला सकते हो तो आप उसके लिए केपेबल नहीं हो। मतलब आप समझ रहे हो, उनका सीधा सीधा चैलेंज है। किसको? एग्रीकल्चर बंदा हो सकता है, चाहे अदर कोई भी सब्जेक्ट से हो सकता है। तो उनको सीधा सीधा ये मानना है कि अगर अच्छी गाइड नहीं पकड़ रहे हो, कि जैसे मार्केट में बहुत सारी उतरी हुई अभी 2026 के अंदर बहुत सारे उन्होंने ऑफर दिए इंस्टीट्यूट ने कि फलानी कोचिंग ने ऐसा है, फलानी कोचिंग की गाइड बुक ऐसी है वैसी है। तो उन्होंने कहा कि आप बुक से सजेस्ट नहीं कर रहे हो, मतलब आप एक अच्छी गाइड से तैयारी नहीं कर रहे हो, इसलिए आपके 40% भी नहीं बन पा रहे। तो दोस्तों ये सीधा सीधा एक चैलेंज है पढ़ने वाले प्रत्येक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहा है, चाहे आईसीआर, जीआरएफ, जेट, कुछ भी एक्स वाई जेड जितने भी एग्जाम लग रहे हैं जिसकी तैयारी कर रहा है। दोस्तों ये सीधा चैलेंज इसलिए हो रहा है कि ये बात भी सच है कि हमने जो गाइडें उठा रखी है वो शायद जितने भी इंस्टीट्यूट है जो आज प्रेजेंट में चल रही है, जैसे मैं उठा के कह दूं कि हमारा उत्कृष्ट चैनल चल रहा है, हमारा सुबह चरण वाला चैनल चल रहा है, या हमारे बहुत सारे चैनल्स है, मतलब जिसमें जहाँ वो प्रत्येक चैनल ने अपनी अपनी एक गाइड बना रखी है। तो आप कहीं वहीं से उठा रहे हो, कहीं वहीं से उठा रहे हो, पर अपन मूल किताबों पे नहीं जा रहे। तो वो कह रहे हैं कि आप एक प्रकार एनसीईआरटी की किताबें पकड़ो, लेंथली किताबें पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, ताकि आप कम से कम 40% तो बने, आप उसके लिए कैपेबल तो हो। पर आपके पास वो भी नहीं है, तो आप कैसे उससे जो भी आपकी जो पोजीशन रहेगी, जिस कैटेगरी में आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जैसे मान लें कि वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, तो अब आप फर्स्ट ग्रेड में अगर 40% नहीं लेके आ रहे हो तो आप उसकी कैपेबल कैसे पढ़ा पाओगे कि एक फर्स्ट ग्रेड का जो स्टूडेंट है वो अगर बच्चों को पढ़ाने जाए उसके पास कुछ 40% की अगर योग्यता ही नहीं है तो बच्चों को क्या दे पाएगा। तो उनका सीधा चैलेंज है। तो दोस्तों मेरी सारी बातों का एक ही कंक्लूजन है कि आप एक प्रकार से अच्छी बुकों को सजेस्ट करें, एनसीईआरटी उठाए, और जिस रिगार्डिंग आप तैयारी करिए उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आपको अच्छी बुकें मिलती है तो वहाँ से उठाए। बाकी बहुत सारे मार्केट में हम कह सकते हैं कि इतनी सारी है चकाचौंध बाजार में जो भी चीज़ें दिखती है उधर, जो दोस्त ने बोला उधर, कोई टीचर ने बोला उधर। दोस्तों ऐसे नहीं जाना, अपन भी खुद खुद का भी माइंड स्ट्रेस होना चाहिए कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। और ये बात सच है दोस्तों, ये बात आपको माननी पड़ेगी, खुद को सजेस्ट करनी पड़ेगी, हाँ यार हमने कहीं ना कहीं गलतियाँ की है आज, इसलिए एग्जामिनेशन के अंदर बहुत पीछे है, हमारे रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा। तो दोस्तों सारी चीज़ों को कहने का एक ही तात्पर्य है कि आप एक अच्छी बुक पकड़े, अच्छे से तैयारी करें, और उनका कहना है कि कम से कम 40% योग्य तो बनो। तो उनका एक माइंडसेट यही रहा है कि आप पे जो गाइडलाइन पकड़ रखी है बुकों की वो एक प्रकार से ठीक नहीं है, इसलिए आपके 40% में नहीं आ पा रहे हैं। अभी फिलहाल में एक रिजल्ट निकला था 480 सीटों का एक जेट के अंदर एग्जाम, उसमें एक बंदा भी सेलेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि उसके पास उतनी कैपेबिलिटी है नहीं, वो पढ़ ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये सारी तमाम सारी चीज़ें हैं, लेक्चरार उठा लो आप, अभी बहुत सारी वैकेंसियों का रिजल्ट निकला आरपीएससी के द्वारा, दोस्तों उनकी सीटें खाली रहेगी, 200 200 250 सीटें आई थी वो भी खाली रह रही है। तो उसका पीछे एक रीजन दे रहे हैं कि आप अच्छी किताबें सजेस्ट नहीं कर रहे हो। थैंक यू दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी चीज़ें में इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।